ऊबड़ खाबड़ समुद्री किनारे के साथ बसा हुआ, जहां जमीन और बेअंत समंदर मिलते थे, ओखावेन गांव हुआ करता था। यह नीले और भूरे रंगों से सजा एक जगह थी। आसमान और पानी के रंग जो इसके अस्तित्व पर छाए हुए थे। समुद्र की नमकीन खुशबू हवा में घुलती रहती थी, जो गांव के समंदर से गहरे नाते की याद दिलाती थी। ओखावेन में जिंदगी लहरों की लय पर चलती थी। मछली पकड़ने वाली नावों का आना जाना उसकी धड़कन हुआ करता था। घर ज्यादातर मौसम से पीली पड़ी लकड़ी से बनी छोटी छोटी झोपड़ियां एक साथ ऐसे दुबकी हुई थी मानो तेज हवाओं से राहत मांग रही हो। उनकी खिड़कियां जैसे जिज्ञासु आंखें समुद्र के बदलते मिजाज को देखती रहती थीं। संकरी पथरीली गलियां समय और अनगिनत कदमों से चिकनी हो चुकी थीं। गांव से होकर निकलती हैं, जो इसके निवासियों को एक साझी किस्मत में जोड़ती हैं। इन घरों से हंसी और ताजी बनी रोटी की खुशबू अक्सर फैलती थी, जो सभी को उन साधारण खुशियों की याद दिलाती थी जो उन्हें एक साथ बांधे रखती थी। गांव के पार क्षितिज की ओर फैला हुआ समुद्र का विशाल विस्तार था। यह एक मन मोह लेने वाला दृश्य था। लगातार बदलता रहता था, हमेशा अप्रत्याशित। इसका मिजाज पल भर में बदल सकता था, शांत से लेकर उग्र क्रोध तक। फिर भी अपनी चंचलता के बीच समुद्र में एक अजीब आकर्षण था, रहस्य की एक अनुभूति जो गांव वालों को पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी ओर खींचती रही। समुद्र उनका पालनहार और उनका पीड़क था, भरण पोषण और दुहक दोनों का एक स्रोत। यह एक ऐसा बंधन था जो बहुत गहरा था, उनके अस्तित्व के ताने बाने में बुना हुआ था। और ऊंचा खड़ा, कच्ची सुंदरता और अदम्य प्रकृति के इस दृश्य को देखता हुआ प्राचीन पुराना लाइट हाउस था, दुनिया के किनारे पर एक मौन रक्षक। ओखावेन को नजरअंदाज करते हुए सबसे ऊंची चट्टान के ऊपर बना हुआ लाइट हाउस एक अकेला प्रहरी की तरह खड़ा था, अंधेरे के खिलाफ उम्मीद की किरण। इसका सफेद पत्थर वाला टावर सालों की लगातार चलने वाली हवा और नमकीन छिड़काव से घिसा हुआ और पुराना पड़ चुका था। ऐसा लगता था जैसे खुरदरी चट्टान से सीधे उग आया हो। यहां पीढ़ियों से खड़ा था, खतरनाक समुद्री किनारे पर जहाज चलाने वाले नाविकों का एक मौन रक्षक। जब से किसी को याद है, लाइट हाउस ओखावेन की पहचान का एक अभिन्न अंग रहा है। इसकी मौजूदगी आराम और सुरक्षा का एक स्रोत थी, एक ऐसी दुनिया में एक आश्वस्त करने वाली मौजूदगी जो अक्सर अप्रत्याशित और क्षमाशील महसूस कर सकती थी। इसकी रोशनी की स्थिर किरण सबसे अंधेरी रात में भी कटती हुई समुद्र में रहने वालों के लिए एक जीवन रेखा थी, जो उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाती थी। लाइट हाउस बीएम की लयबद्ध चमक, अंधेरे के खिलाफ प्रकाश की एक सम्मोहक नाड़ी, गांव वालों के लिए एक परिचित दृश्य थी। यह एक ऐसी भाषा थी जिसे वे समझते थे, जमीन और समुद्र के बीच एक मौन बातचीत। हर रात जैसे जैसे अंधेरा छाने लगता और दुनिया को अपने आगोश में ले लेता, लाइट हाउस जिंदा हो जाता था। इसकी शक्तिशाली किरण प्रकाश की तलवार की तरह उदासी को चीरती थी। लाइट हाउस कीपर एक अकेला व्यक्ति, जिसे प्रकाश को बनाए रखने के महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, ओखावेन में सम्मान और प्रशंसा का व्यक्ति था। उसे एक तरह का रक्षक देवदूत माना जाता था। उसकी जागरूकता समुद्र के खतरों का सामना करने वाली अनगिनत आत्माओं की सुरक्षा सुनिश्चित करती थी। उसका जीवन, हालांकि एकांत था, असीम उद्देश्य से भरा था, आशा और धीरज की स्थायी शक्ति का प्रमाण। ओखावेन के निवासियों में अमेलिया नाम की एक युवा लड़की थी। उसका हृदय समुद्र के आकर्षण और इसके रहस्यों से मोहित था। अपने हवा में उड़ते बालों और आंखों से जो समुद्र के बदलते रंगों को दर्शाती थी, वह समुद्री किनारे की आत्मा का अवतार लगती थी। अमेलिया चट्टानी किनारों की खोज करने, सीपियां इकट्ठा करने और हवा की फुसफुसाहट को सुनने में घंटों बिताती थी, क्योंकि यह दूर की जमीनों और भूली हुई कथाओं की दास्तां ले जाती थी।
हालांकि लाइट हाउस ने उसके लिए एक विशेष आकर्षण रखा था। इसकी विशाल मौजूदगी, इसकी रोशनी का लयबद्ध व्यापकता और रहस्य की हवा जो इसे घेरे हुए प्रतीत होती थी, उसके युवा दिमाग में एक अतृप्त जिज्ञासा जगाती थी। वह अक्सर इसे देखती रहती थी, कीपर के जीवन की कल्पना करती थी। अपने टावर में अकेला, जहाजों का भाग्य उसके हाथों में था। अमेलिया के दादा, एक अनुभवी मछुआरे जिनकी आंखों में समुद्र का ज्ञान था, अक्सर लाइट हाउस और इसके रखवालों की कहानियों से उसकी जिज्ञासा को शांत करते थे। उन्होंने उनकी बहादुरी, कर्तव्य के प्रति उनके अटूट समर्पण और उन लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बताया जो समुद्र के विशाल विस्तार पर निकलते थे। उसने उसे ऐसे तूफानों के बारे में बताया जो कई दिनों तक चलते रहे, पहाड़ों के जितनी ऊंची लहरें और लाइट हाउस की अटूट किरण अराजकता में एक स्थिरांक, खोई हुई आत्माओं को सुरक्षा की ओर मार्गदर्शन करती थी। ये कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं, अमेलिया के आकर्षण को हवा देती हैं, लाइट हाउस और इसकी विरासत के लिए गहरे सम्मान के बीज बोती हैं। एक मनहूस रात, जैसे ही एक भयंकर तूफान समुद्र तट पर चल रहा था, ओखा वेन को अंधेरे में डुबो रहा था। गांव पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। एक बार लाइट हाउस बीएम की सुखदायक लय, अंधेरे में एक आश्वस्त करने वाली नाड़ी अब नहीं रही। प्रकाश, पीढ़ियों के लिए आशा की किरण, बेवजह चली गई थी। डर और अनिश्चितता ने गांव वालों के दिलों को अपनी गिरफ्त में ले लिया, क्योंकि तूफान तेज होता गया। चट्टानों के खिलाफ लहरों का लगातार टकराना समुद्र में फंसे किसी भी व्यक्ति के लिए खतरे की याद दिलाता था। फुसफुसाहट जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई। हर पुनरावृत्ति बेचैनी और घबराहट की भावना को बढ़ाती गई। लाइट हाउस कीपर, बूढ़ा सिलास, एक ऐसा व्यक्ति जो लाइट हाउस की तरह ही शाश्वत और अपरिवर्तनशील प्रतीत होता था, गायब हो गया था। उसे कई दिनों से किसी ने नहीं देखा था और उसका गायब होना बुझे हुए प्रकाश के साथ ओखावेन पर एक काला साया छोड़ गया। कुछ ने दुष्ट लहरों के बारे में बात की जो 1000 तोपों के बल से चट्टानों से टकराई थीं। ये अनुमान लगाते हुए कि तूफान ने सिलास को अपना दावा कर लिया था और प्रकाश को बुझा दिया था। दूसरों ने प्राचीन शापों और बेचैन आत्माओं के बारे में फुसफुसाते हुए कहा। उनकी आवाजें धीमी हो गईं। उनकी आंखें घबराहट से अंधेरे लाइट हाउस की ओर देख रही थीं, जैसे कि उनकी गहराई से कुछ भूतिया प्रकाश निकलने की उम्मीद कर रहे हों। अमेलिया का दिल एक अशुभ भावना से भारी था। उसने अपने आसपास घूमती कहानियों को ध्यान से सुना, लाइट हाउस के बारे में सोचा। प्रकाश का उसका प्रिय बीकन अंधेरा और बे लाइफलेस आन खड़ा था, उसे डर की भावना से भर दिया। वह अपने दिल में जानती थी कि कुछ गड़बड़ है, तूफान के प्रकोप से परे कुछ। दिन हफ्तों में बदल गए और लाइट हाउस अंधेरे में डूबा रहा। तूफान बहुत पहले ही थम गया था, अपने पीछे एक अजीब सी शांति छोड़ गया था, एक ऐसी खामोशी जो लाइट हाउस और इसके लापता रखवाले के इर्द गिर्द रहस्य की भावना को बढ़ाती थी। गांव वाले प्रकाश की सुखदायक मौजूदगी के आदी एक निरंतर बेचैनी महसूस करते थे। उनकी आंखें अंधेरे टावर की ओर खींची जाती थी, जैसे कि यह उम्मीद करते हों कि यह किसी भी पल वापस जीवन में आ जाएगा। मछली पकड़ने वाली नौकाएं उनके चालक दल लाइट हाउस के मार्गदर्शक किरण के बिना बाहर निकलने से सावधान थे। बंदरगाह में लंगर डाले रहे। ओखावेन की गहमा गहमी की जगह एक अस्थिर शांति ने ले ली थी। जीवन की लय समुद्र के साथ इतनी गहराई से जुड़ी हुई थी, अस्त व्यस्त हो गई थी, एक खालीपन छोड़ गई थी जो सभी के दिलों पर भारी पड़ रही थी। अमेलिया, लाइट हाउस के साथ उसका मोह अब बेचैनी की बढ़ती भावना के साथ मिला हुआ था। खुद को बढ़ती आवृत्ति के साथ विशाल संरचना की ओर आकर्षित पाया। वह चट्टान के आधार पर घंटों बिताती थी, अंधेरी खिड़कियों को घूरती रहती थी, उस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करती रही जो लाइट हाउस पर कफन की तरह लटका हुआ था। उसने गांव में घूमने वाली कहानियों और अफवाहों को ध्यान से सुना, जानकारी के टुकड़ों को एक साथ जोड़कर कुछ सुराग खोजने की उम्मीद में रखवाले के गायब होने और प्रकाश के बुझाने के लिए कुछ स्पष्टीकरण। उसके सपने लाइट हाउस की तस्वीरों से भरे हुए थे। इसका अंधेरा टावर उस पर हावी था,
एक मौन प्रहरी रहस्यों की रक्षा कर रहा था जिसे वह उजागर करने के लिए दृढ़ थी।